उदाहरण 13 देखते हैं। उदाहरण 13 में क्या कह रहा है? निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो, प्रश्न में क्या है? यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। हम पहले चेक करके देख लेना है कि इसका मूल निकलेगा या नहीं निकलेगा। जब मूल निकले तो द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके हम मूल निकालेंगे, अगर नहीं निकले तो हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले लिखना पड़ेगा हल। एक नंबर है ना, एक नंबर में है 3x² घटा 5x जोड़ 2 बराबर 0, यही है। तो हम यहाँ देखेंगे a हमारा कितना है, पहले चेक करेंगे। चेक कैसे करते हैं? इसका विविक्त कर निकालते हैं, है ना, b² - 4ac का मान निकालते हैं। ठीक है, पिछले वीडियोस में मैंने बताया आप लोगों को विविक्त कर निकालने के लिए, यहाँ तो हम लोग सीख ही लेंगे अभी। चलो, तो यहाँ हम देखेंगे, लिख लो यहाँ a बराबर x² किसके साथ गुना? 3 के साथ, तो a हमारा 3 हो जाएगा। b कितना हो जाएगा? ये x किसके साथ गुना हो रहा है? घटा 5 के साथ, तो b हमारा घटा 5 हो जाएगा। c हमारा कितना है? 2 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले विविक्त कर निकालेंगे, b² - 4ac निकालेंगे। तो b हमारा कितना है? घटा 5 स्क्वायर घटा 4a हमारा 3 है। उसके बाद c हमारा 2 है। आगे बढ़ेंगे, घटा 5 पर स्क्वायर मतलब घटा 5 को घटा 5 के साथ गुना करना है, तो 5 5 है 25 हो जाएगा। घटा 4 तिया 12, 12 दूनी 24 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 25 में से 24 चला गया, 1 बचा, है ना। तो 1 हमारा क्या है? 0 से बड़ा है। 1 हमारा क्या है? 0 से बड़ा है, यानी कि b² - 4ac का मान हमारा 0 से बड़ा आया, 1 आया। जब 0 से बड़ा हो तो हम क्या कहेंगे कि इस द्विघात समीकरण का दो ठो मूल निकलेगा अलग अलग, दो मूल अलग अलग निकलेगा। ठीक है, जब निकलेगा तो हम इसको निकालेंगे। ठीक है, अतः तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाता है घटा b, घटा b। नहीं, सूत्र यही याद करते हो ना, x बराबर घटा b जोड़ घटा रूट b² घटा 4ac बटा में 2a, यही करते हो ना। तो बस इसी को लिखना है। घटा b हमारा कितना है? b हमारा घटा 5 है, तो यहाँ घटा 5 लिखेंगे। जोड़ घटा रूट क्या चाहिए? b² - 4ac, तो b² - 4ac का मान हम लोगों ने निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा 1, नहीं बटा में हो जाएगा 2a, है कि नहीं। 2 गुना a हमारा 3 है। क्लियर? चलो अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। 3 दूनी 6 हो जाएगा। घटा घटा चोर हो गया 5, जोड़ घटा रूट 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, नहीं होता है? एकदम होता है कि नहीं। चलो अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार में लिखेंगे। x बराबर 5 जोड़ 1 बटा 6 या x बराबर 5 घटा 1 बटा 6, यही करते हैं ना। एक बार हम क्या करेंगे, जोड़ लेके एक बार घटा लेके, तो यहाँ से हमारा 6 5 1 6 हो गया, 6 बटा 6 मतलब 1 हो गया, है ना। और ये हो जाएगा 5 में से 1 चला जाएगा, 4 4 बटा 6 कट के क्या हो जाएगा? 2 का पार में 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी कि 2 बटा 3 हो जाएगा, है ना। तो इस द्विघात समीकरण का एक 1 आया, दूसरा आया 2 बटा 3। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे, अतः दत्त समीकरण के या का मूल 1, ठीक है, 1 और
2/3 है। क्लियर? इतना ही करना था। ये हम लोग का बनकर रेडी हो गया। अब हम लोग दूसरा नंबर बनाएंगे। ठीक है, दूसरा नंबर में है x² जोड़ 4x जोड़ 5 बराबर 0। तो लिखेंगे यहाँ a बराबर, ये x² किसी के साथ गुना नहीं हो रहा है, मतलब 1 के साथ। ठीक है, b हमारा कितना हो जाएगा, ये x किसके साथ, 4 के साथ गुना हो रहा है, तो b 4 हो गया, c 5 हो जाएगा। नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, b² माइनस 4ac निकालेंगे। तो b हमारा 4 है, यानी 4 पर स्क्वायर घटा 4 गुना a हमारा 1 है। ठीक है, और c हमारा 5 है। आगे बढ़ाओ, 4 चौका 16, 4 पर स्क्वायर का मतलब 4 चौका 16 हो गया, घटा 4 का 4, 4 5 6 20 हो जाएगा। नहीं, तो 20 में से 16 चला गया, 4 बचेगा, चूंकि 20 से घटा है, 20 का चिन्ह घटा है तो घटा हो गया। ओए होए 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 होए, देखो यहाँ b² माइनस 4ac का मान हम लोगों का माइनस में आ गया। किस में आ गया, माइनस में आ गया। जब ये माइनस में आ गया तो लिखेंगे, चूंकि b² माइनस 4ac जो है क्या आया, ये आया हम लोग का छोटा आया, 0 से छोटा आया। ठीक है, जब हमेशा याद रहे, यदि b² माइनस 4ac का मान माइनस में आ जाए तो उस स्थिति में इस समीकरण का हल नहीं निकलेगा। ठीक है, लिखेंगे अतः दत्त समीकरण का, यहां लिख लोगे, ये वाला चूंकि लिखो या फिर ये वाला चूंकि लिखो। ठीक है, चूंकि b² माइनस 4ac छोटा है 0 से, अतः दत्त समीकरण का कोई मूल नहीं होगा। बस इतना सा ही करना है इसको। इसी को चेक करके पहले देख लेना, अगर निकले तो आगे निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं निकालेंगे। जैसे कि हम लोग का यहाँ b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आया तो उसको निकाल दिए, है कि नहीं, कोई दिक्कत। चलो अब अगला तीसरा है, तीसरा को भी बना लेते हैं। तीसरा है 2x² घटा 2x जोड़ 1 बराबर 0। तीसरा है 2x² घटा 2√2x जोड़ 1 बराबर 0। चलो इसको भी बना लेते हैं। लिखेंगे यहाँ a बराबर कितना है, ये x² 2 के साथ गुना हो तो a हमारा 2 हो जाएगा। b हमारा क्या है, ये x किसके साथ गुना हो रहा है, घटा 2√2 के साथ, तो घटा 2√2 हो गया। c हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, b² माइनस 4ac को चेक करेंगे। b मेरा है घटा 2√2 पर होल स्क्वायर, उसके बाद घटा है 4a हमारा 2 है, गुना c हमारा 1 है। आगे करेंगे तो घटा 2√2 पर होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये घटा 2 बार गुना होकर के जोड़ हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ऐसे देखो, घटा 2√2 पर स्क्वायर का मतलब होता है घटा 2√2 गुना घटा 2√2, यही होता है। तो ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया, ये 2 और ये 2 गुना होकर के 4 हो गया, ये √2 और ये √2 गुना होकर के पूरी 2 हो गया। ठीक है, तो ये 2 और 4 को गुना करें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 8 घटा 4 दूनी 8। हा 8 में से 8 चला गया 0, है ना, 8 में से 8 चला गया, हम लोगों का क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसका 2 ठो मूल निकलेगा, बस सिंपल साफ करना है। चूंकि हम लोग का ये 0 निकला तो 2 ठो मूल निकलेगा, एक ही 2 ठो निकलेगा।
अगर 0 से बड़ा हुआ तो भी 2 ठो मूल निकलेगा, अगर 0 से छोटा हो जाए मतलब मान माइनस में आ जाए तो मूल नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग लिखते हैं घटा b लिखते हैं ना, तो b हमारा कितना है, b है हमारा घटा 2√2 जोड़ घटा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, बटा 2a हमारा 2 है, यही लिखते हैं ना। अब क्या हो गया, घटा घटा जोड़ हो गया यानी 2√2 हो गया। अब इधर देखो जोड़ घटा ये तो 0 हो गया ना, 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 ही होगा। तो अब जब 0 हो गया तो इसको और लिखने की जरूरत है ही नहीं, 2 दूनी 4 हो गया नहीं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 एका 2 और 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ ऊपर में √2 है और नीचे पूरी 2 है। अभी मैंने बताया या आप लोग को पता होगा कि 2 में 2 ठो √2 होता है नहीं, इसका मतलब हुआ ऊपर में 1 ठो √2 है और नीचे 2 का मतलब 2 ठो √2, तो 1 ठो ऊपर 1 ठो नीचे कट गया, क्योंकि √2 पूरा 2 हो जाएगा, है कि नहीं, दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, ओहो कैसे 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 लोग रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ता फिर भी बताते चलते हैं। ऊपर में 2√2 है, नीचे 4 है, ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 कट गया। अब ऊपर √2 है और यहाँ 2 है, तो इस 2 का मतलब इसमें 2 ठो √2 है नहीं, तो ऊपर का 1 ठो √2 1 ठो ये कट गया, यानी नीचे क्या बच गया, 1 ठो √2, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 बच गया, 1/√2 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2। आप बोलोगे सर इसका तो 1 ठो निकला, हाँ 1 ठो निकला ना, इसी को 2 बार बोल देना है। ठीक है, बोलेंगे अतः दत्त समीकरण का मूल 1/√2 और 1/√2 है। वही बोले ना, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाए तो 2 बराबर मूल निकलेगा, 2 ठो मूल बराबर, 1/√2 1/√2 दोनों बराबर। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा कुछ भी आ जाए, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए, तब उस स्थिति में 2 ठो मूल निकलेगा अलग अलग, है ना, 2 भिन्न मूल निकलेगा। जैसे कि इसमें 1 ठो 1 आया, 1 ठो 2/3 आया, तो 2 ठो अलग अलग मूल निकला। अब इसकी बात करेंगे तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए तो उस स्थिति में मूल निकलेगा ही नहीं। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलो उतार लो इसको फटाफट से।